जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से एक नया एपिसोड लाया हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत जल्द से जल्द हर वीडियो को दे और जल्द से जल्द इस बुक को कंप्लीट करें और दूसरा बुक कोई और आप जो इसी कमेंट कीजिएगा उसी तरह से हम एक दूसरा बुक फिर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम किसी बुक को कोई बुक को प्रचार करना मेरा मकसद नहीं है, बस खत्म करना मेरा लक्ष्य है और आपको कंप्लीट करके वीडियो पहुंचाना मेरा ही लक्ष्य रहेगा। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए ना देखिए उससे कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा आपको फायदा होगा, हमको तो फायदा हो ही रहा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास देखिए, हम सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम रखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ही है। तो यहाँ पर कहेंगे रामानुज जो है आचार्य जो है विशिष्टता दैत है था। निम्बार्क जो है दैत दो जो है दैता दैत भेदा भेद। ठीक है, माधव आचार्य जो है दैत था। विष्णु स्वामी सुधा दैत था। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं भक्ति आंदोलन। कारण कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादित थे, तो प्रतिपादित थे यहाँ पर आंसर एक हो जाएगा कौन, तो रामानुज। ठीक है, तो हम अगला जो वीडियो अगला एपिसोड जो चलेगा तो इस तरह से हम आपको बताएंगे, लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। पंजाब के करेंगे, पंजाब में भक्ति आंदोलन का अग्रदूत थे 3 का एक होगा नानक। ठीक है, करें भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक परिचित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रामानंद जो थे। कह रहा है कि रामानंद को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है। चलिए हम 4 के बाद हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में रखते हैं। इस वीडियो में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन रहेगा, आराम से देखिए। ठीक है, कह रहे कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय के निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है, तो यहाँ पर 5 के आंसर हो जाएगा। तो संत ज्ञानेश्वर। कबीर के गुरु कौन थे, कबीर के गुरु जो थे बी रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो 7 का आंसर तो होगा मगहर वाराणसी। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है, तो यहाँ पर 8 का आंसर 2 हो जाएगा। 1 और 3। कल इसका नेतृत्व कोई लोकप्रिय संत द्वारा किया गया था, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर कितना 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर कह रहा है क्या कि चैत्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे, किस संप्रदाय से जुड़े थे, तो यहाँ पर 9 का आंसर 3 हो जाएगा, गौड़ीय संप्रदाय। करे कि पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर 10 का 4 हो जाएगा क्या 10 का 4 हो जाएगा वल्लभाचार्य ने। उसके बाद कह रहा है किस संत ने अपने पास अनुभव करने के नृत्य अर्थात गीतों का जो कीर्तन को माध्यम बनाया। 11 का आंसर 4 हो जाएगा, चैत्य महाप्रभु। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, तो 12 का आंसर 2 हो जाएगा, शंकराचार्य। निम्नलिखित संतों में से काल कर्मानुसार व्यवस्थित कुट को उत्तर दे, 13 का आंसर हो जाएगा 1, मतलब सही कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। चलिए आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 14 में कह रहा है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन थे, तो यहाँ पर 14 का आंसर हो जाएगा 2, जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया,
तो यहाँ पर 15 का आंसर शंकर देव। गुरु नानक का धर्म उपदेश था 16 का एक मानव बंधुत्व का। यहाँ पर 17 नंबर को मिलान करने बोल रहा है, 17 को मिलान। तो सिंहेश्वर पीठ मैसूर कर्नाटक में है, गोवर्धन मंदिर पुरी उड़ीसा में है, ज्योतिष पीठ जो है बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है, शारदा पीठ द्वारका गुजरात में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 18 में कह रहा है कि सूची संतों का नाम और संतों के कार्यक्षेत्र। 18 का आंसर हो जाएगा एक। 18 का आंसर एक हो जाएगा। वल्लभचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान में, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में, मीराबाई राजस्थान, नामदेव जो है महाराष्ट्र में है। करेंगे निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास को योगदान है। तो यहाँ पर 19 का आंसर ये होगा बंगाली। यहाँ पर मिलान कर रहा है कि 20 का मिलान करने के लिए इसका राय एक होगा तो एक का दो, दो का तीन और तीन का एक और यहाँ चार का चार। कह रहे कि मीराबाई हिंदी थे भाषा बोल के रचनाकार थे, और त्यागराज जो थे कौन तेलुगु, चंडीदास जो बंगला और पुरंदर दास जो थे कन्नड़ था। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 21 में कह रहा है कि भक्ति के दार्शनिक आधार पर प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे। 21 के ए आंसर होगा रामानुज आचार्य। महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। 22 के आंसर 4 होगा शंकर देव। करे शंकराचार्य का जन्म 788 केरल के किस गांव में हुआ था। तो 23 के आंसर हो जाएगा ए कलादी। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी जिन्होंने 24 का आंसर हो जाएगा ए अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उसके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 25 का ए आंसर होगा आलवार और नैनार संतों द्वारा। 26 में रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है क्या। तो 26 के आंसर 2 हो जाएगा वैष्णव। क्या हो जाएगा वैष्णव। चलिए आगे देखते हैं हम वैष्णव। 27 में कह रहे आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो 27 का आंसर हो जाएगा 4। कहाँ होता केरल। बीजक का रचयिता कौन है। तो 28 का 2 हो जाएगा कबीर। भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। 29 का 4 एक राजपूत शासक की पत्नी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 30 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीराबाई की पति का नाम क्या था। तो 30 का मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो 30 का आंसर हो जाएगा 2 राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन मुख समान था क्या। तो 31 के आंसर 3 हो जाएगा संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म जो है सत्य और जगत मिथ्या भ्रम और माया है, यह किसकी कृति है। तो 32 के आंसर ये हो जाएगा शंकराचार्य। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारों का छत्र बौद्ध की संज्ञा दी है। 33 का आंसर शंकराचार्य। रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतलावलंबी चोल शासक की धमकी के कारण त्रिपल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। तो 34 के आंसर यहाँ 3 कुलोत्तुंग से। उसके बाद रामानुजाचार्य को होयसल वंश की जैन धर्मावलंबी शासक विटिक को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली और विटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था। तो 35 का आंसर हो जाएगा ए विष्णुवर्धन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसने भक्ति
किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों की भगवान दर्शन का मोक्ष का अधिकार देकर उसे इस्लाम धर्म का स्वीकार करने से रोका? 36 का है रामानुजाचार्य। दक्षिण भारत का वह संत कौन थे जिसे अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत के वृंदावन में बिताया था? 37 का आंसर 2 होगा निम बार्क आचार्य। महाराष्ट्र में विठोबा का विठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था, वो 38 का आंसर हो जाएगा ए पंढरपुर। किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद दीप टीका मराठी में लिखे जिसे समानता ज्ञानेश्वर के नाम से जाना जाता है? 39 का आंसर ए हो जाएगा ज्ञान देव। यदि संस्कृत देव भाषा जो मेरी मातृभाषा था मराठी दृश्य भाषा है, यह उक्ति किसकी थी? तो यहाँ पर 40 का आंसर हो जाएगा 40 का 2। यहाँ पर किसका हो जाएगा एक नाथ। करे भक्त तुकाराम कौन से मुगल समाज के समकालीन थे? 41 के आंसर 3 हो जाएगा जहांगीर। क्या? तो जहांगीर। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बीच में हम रख रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन 42 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कर्म है? तो 42 का आंसर ये हो जाएगा शंकराचार्य रामानुज चैतन्य। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश में प्रचार के लिए सबसे बड़े हिंदी का प्रकोप किया था? 43 का आंसर 3 हो जाएगा रामानंद। 44 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पास 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 4 और यहाँ पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर संत और व्यवसाय पेशा करे नामदेव थे दर्जी थे, कबीर जो थे कि जुल्हा थे, यहाँ रविदास मतलब रैदास जो है रैदास अर्थात रविदास जो थे क्या चीज थे मोची और सेना थे जो नाई थे। चलिए आगे देखते हैं हम 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन 44 तो हो ही गया है 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में करें कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए रामदास। दास बौद्ध के रचिता थे। 46 का 3 रामदास। जाति पंथी पूछे ना कोई हरि का भजे जो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? 47 का आंसर होगा ए रामानंद का। अरे गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हो जाता है ए गुरु नानक का तलवंडी ननकाना में। यहाँ पर 48 का आंसर हो गया। 49 सिख ही धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? 49 का ए हो जाए गुरु नानक को। अब कह रहे बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वैष्णववाद को। 50 का आंसर हो जाएगा ए चैतन्य को। अब चलिए 51 में देखते हैं आप लोग के बीच में। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है? 51 का आंसर हो जाएगा ए नदिया अर्थात नवद्वीप में। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो एक यहाँ बामन का एक हो जाएगा चैतन्य। करेक्ट निम्नलिखित में से किस गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? 53 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर ए हो जाएगा चैतन्य। यहाँ पर कह रहा है कि 54 का यहाँ पर मिलान करने बोला है 54 का 2। 54 का आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर 54 का आंसर 2 हो जाएगा, सेम मिलान होगा। यहाँ पर देखिए एक का एक चलिए 1 का 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 का 2, यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर करके रचनाकर था पदावली जो था विद्यापति और रामचरितमानस जो लिखे तुलसीदास और सूरसागर लिखे हैं सूरदास और बीजक जो लिखे हैं कबीरदास लिखे हैं। चलिए अब कहते हैं 55 में अलसियों का मूल मंत्र अजगर न करे ना चाकरी पंछी ना करे काम
रचिता कौन था? 55 का आंसर 2 मुलक दास। अब यहाँ पर देखते हैं 56 में आप लोग के बीच में हम रखते हैं, कह रहे कि गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। रचिता का 56 का आंसर हो जाएगा ए नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध संत थे, प्रसिद्ध थे 57 का ए गुजरात के मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय के अनुयायी था? 58 के आंसर ए हो जाए शिव जो है नारायण। असम चैतन किसे कहा जाता है? असम का चैतन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 59 का आंसर है 59 का ए हो जाएगा शंकर देव। करे के निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? तो 60 का आंसर ए हो जाएगा नागार्जुन। करे के निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? 61 का आंसर हो जाएगा 4 मलुक दास। चलिए आपको यहाँ पास देखते हैं 61 के बाद चलते हैं 62। 61 के बाद 61 तो हो ही गया। 62 में कल पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। एक पंक्ति जो है 62 के आंसर ए होगा, कबीर दास के था। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही 62 ला था। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित कची कह रहा है पंडित भया ना कोई। तो यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आप लोग जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए थोड़ा बहुत, क्योंकि सब्सक्राइबर रहेगा तो और लाइव हम आकर के आपको यहाँ पास ये जो क्वेश्चन जो बाकी बच रहा है उसे लाइव भी लाके आकर के हम आपको बता सकते हैं। कभी लाइव आने के लिए हमको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमको कम से कम तो आप लोग 1000 तो फैमिली हो जाइए, उसके बाद हम लाइव आएंगे। और लाइव में भी हो सकता है क्वेश्चन 1 घंटा की जगह पे आपको 4-5 घंटा, लगभग 6 से या तो 8 से, अब जो टाइम आप लोग को मिले उस टाइम से हम आकर के लाइव आपको आकर के पूरा किताब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।